है बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़े, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े हैं, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण का मूल हम पढ़े हैं कि किस तरह से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 तरह से पढ़े हैं बच्चों। आज हम उसी मूल के बारे में, उसी मूल का प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी मूल निकालते थे बच्चों द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद का जो भी मूल निकालते थे, आज उस मूल का प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो उस मूल का प्रकृति क्या है, वो मूल वास्तविक है कि नहीं है, वास्तविक है या नहीं है। तो हम उसी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में आज हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। तो कोई भी द्विघात समीकरण बच्चों दिया हुआ रहेगा, तो कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है बच्चों, ax² + bx + c = 0 के रूप में रहता है, जहां a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो इस समीकरण का सबसे पहले क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। विवेचक क्या या विविक्तर क्या है बच्चों, किसी भी द्विघात समीकरण के b² - 4ac को ही क्या कहते हैं, विविक्तर या विवेचक कहते हैं, जिसे d से सूचित करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें 4 केस पढ़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 पढ़ेंगे बच्चों। इसी से जो है ना बच्चों एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है। कन्फर्म इसमें से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे, अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों यदि किसी भी द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, यदि d 0 से बड़ा हो, यानी किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक, d को क्या कौन से सूचित करते हैं, विवेचक या विविक्तर को d से सूचित करते हैं, ये 0 से बड़ा हो तो विविक्तर या विवेचक कैसे निकालते हैं, यही b² - 4ac किसी भी द्विघात समीकरण के लिए क्या कहलाएगा, ये विविक्तर या विवेचक कहलाएगा। जब ये 0 से बड़ा होगा, विविक्तर या विवेचक जब 0 से बड़ा निकलेगा बच्चों, तो मूलों का जो प्रकृति होगा ना वो वास्तविक एवं भिन्न होगा, ठीक है। वास्तविक होगा और भिन्न में होगा। और मूल जो निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। जब क्या बोले, जब 0 से बड़ा किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक हो तो उसका प्रकृति क्या होगा, मूलों की वास्तविक एवं भिन्न होगा। और मूल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, -b ± √b² - 4ac के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 आता है, तो 2 में क्या कहता है कि यदि d 0 के बराबर हो, यानी किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर जो है ना वो 0 के बराबर हो। जब 0 के बराबर होगा बच्चों तो उसका जो प्रकृति होगा मूलों का ना, तो वो वास्तविक एवं समान होंगे, यानी 2 मूल निकलता है, अल्फा और बीटा निकलता है। अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा ना दोनों इक्वल आएगा, दोनों बराबर होगा, जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा, तो वास्तविक एवं समान होंगे, बराबर होंगे। तो इस समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे, इस समीकरण का मूल निकालेंगे -b/2a के द्वारा, -b/2a के द्वारा। तो ऐसा ही क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, ये b² - 4ac जो है इतना के बराबर क्या हो जाएगा, 0। आज 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी 0 ही होगा, और आज 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये इतना ही होगा। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है ना -b/2a डायरेक्ट लगाएंगे और डायरेक्ट निकल जाएगा इसका मूल, ठीक है। अब आता है केस नंबर 3 बच्चों। तो केस नंबर 3 में क्या कहता है कि d यदि एक पूर्ण वर्ग तथा ABC क्या हो, एक परिमेय संख्या हो, यानी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, इसमें d का जो, इसका d का जो वैल्यू आएगा, यानी विवेचक का जो मान आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। और इसमें a, b और c का जो वैल्यू आएगा ना वो भिन्न संख्या होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में दोनों मूल परिमेय संख्या निकलेगा, यानी किसी भी द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा एंड बीटा, तो दोनों मूल्य क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। और इसको किस तरह निकालेंगे, इसका यदि मूल बोलेगा निकालने बच्चों तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, जैसे जो फॉर्मूला वास्तविक एवं भिन्न में लगाएंगे, यानी -b ± √b² - 4ac
2a के द्वारा इस मूल्य को ज्ञात करेंगे। अब आता है केस नंबर 4 बच्चों। तो केस नंबर 4 में क्या कहा था, यदि d का वैल्यू जो है ना वो 0 से कम हो, 0 से कम हो, तो कम का मतलब क्या, 0 से कम होगा तो मतलब क्या है कि वो निगेटिव में आएगा। उसका मतलब क्या होगा, वो उसका जो विवेकतर निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, वो क्या होगा, माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा बच्चों तो यहाँ माइनस वाला का वर्गमूल नहीं निकलता है। हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसीलिए इसका कोई भी मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई मूल होगा ही नहीं बच्चों तो उसका प्रकृति क्या होगा, उसका भी कोई प्रकृति वो नहीं होगा, यानी इसका भी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब मूल आएगा ही नहीं तो उसका प्रकृति कैसे पता करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। तो कितने केस पढ़े बच्चों, 4 केस पढ़े। क्या क्या पढ़े, या डी जो 0 से बड़ा होगा, डी 0 के बराबर होगा, या डी 0 से छोटा होगा, या डी जो है ना एक पूर्ण वर्ग होगा। ये 4 केस पर है। तो जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। और वो मूल कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र है, जो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac आप बाय 2a के द्वारा निकालेंगे। यदि d 0 के बराबर होगा बच्चों तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, बराबर होगा। दोनों मूल अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। और वो उसका फॉर्मूला इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो -b/2a के द्वारा इसका क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। यदि d क्या हो, d का वैल्यू क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, और ABCD उस द्विघात समीकरण में क्या हो, भिन्न में हो, तब उसका जो होगा दोनों मूल्य क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और उसको भी उसका जो मूल निकालेंगे बच्चों किसके द्वारा निकालेंगे, वही द्विघाती सूत्र के द्वारा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के द्वारा निकालेंगे। और चौथा केस क्या बताया, यदि d 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होगा तो माइनस में होगा, क्या होगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस वाला का स्क्वायर रूट बच्चों वर्गमूल नहीं निकलता एग्जैक्ट कितना होगा, तो इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका वास्तविक मूलों का जो प्रकृति होगा उसका भी वास्तविक मूल क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। आज इसी थ्योरी पे आज हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज का जो 5.3 में है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। फाइव पॉइंट थ्री 4.3 है, काट दीजिए। तो बच्चों एक्सरसाइज में हम लोग अब चलते हैं। तो एक्सरसाइज है 4.3। तो इसमें कह रहा है 1 नंबर में टाइप 1 में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करने, यानी डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने डी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, विवेकतर किसे कहते हैं। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है, कितना होता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो ए और बी और सी बताया किसे कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको ए कहते हैं, और जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है बच्चों वो सी होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, बी इक्वल टू हो जाएगा +4, और सी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक इक्वल टू क्या होता है, विवेचक यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी का वैल्यू पुट कर देना और उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बी कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू हो जाएगा सी है 3। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 हो जाएगा +4। तो डी कितना निकला बच्चों, +4 निकला। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सबसे आसान है, इजी है सवाल, कुछ नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है क्या बच्चों, 4x स्क्वायर + 5x + 7 = 0। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, पहले ए बी सी का वैल्यू यहाँ लिख लेना है, उसके बाद विवेचक इतना बराबर फार्मूला लिखेंगे और उसी फार्मूला में ए बी सी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा
जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा, और बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 7। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 4 है, a बराबर तो 4 हो जाएगा, इंटू c बराबर कितना 7। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस इसको गुना करेंगे कितना होगा 7 चौक 28, 28 गुना 4, 8 चौक 32 का 2, 4 दूनी 8, 3 11, 112 हो जाएगा। अब प्लस में है 25, माइनस में है 112, तो इसको क्या करेंगे 112 में से प्लस 25 घटेगा तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, माइनस 87 हो जाएगा बच्चों। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, विविक्तर या विवेचक इसी को कहते हैं। ठीक है, अब अगला 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो उसके लिए ABCD का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू बच्चों 4 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को कहते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक। तो क्या हो जाएगा, b के जगह हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 5 बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 गुना 10 गुना 4 40, तो माइनस 40, तो 16 माइनस 40 हो जाएगा माइनस 24। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, डी आ गया, विवेचक निकल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें भी a इक्वल टू क्या होगा 3, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। d को ही क्या कहते हैं बच्चों, विवेचक, जी को ही कहते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह 3 इंटू सी के जगह 6 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर बच्चों 25, यहाँ हो जाएगा 6 गुना 3 18, 18 गुना 4 कितना हो जाएगा 72, तो माइनस 72 हो जाएगा बराबर 72 में से 25 घट जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, यानी माइनस 47। आंसर हो जाएगा डी इक्वल टू, इसी को विवेचक इस द्विघात समीकरण का कितना विवेक्तर माइनस 47 है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का बच्चों, 5 में क्या है √3x स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 2√2 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू माइनस 2√3। साइन के साथ लिखेंगे बच्चों, जब भी लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b के जगह कितना माइनस 2√2, माइनस 2√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है √3 है, और c कितना है माइनस 2√3 है। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4 8, √3 इंटू √3 क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, इक्वल टू 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा 8 तिया 24 बराबर 24 8 और 32। तो डी कितना निकल गया बच्चों, इसीलिए इसका जो विवेक्तर है, इसका जो विवेचक होगा वो कितना आया 32 आया। यही हो जाएगा आंसर बच्चों। 1 नंबर में ये 5 सवाल था, 5 सवाल ने हम जो है बारी बारी से सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। टाइम को बना है।